एक टाइम था जब बायजूस इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। $22 बिलियन की वैल्यूएशन, करोड़ों स्टूडेंट्स, टीवी पर शाहरुख खान की एड्स और क्रिकेट मैच पर बायजूस का लोगो, हर जगह बायजूस दिख रहा था। लेकिन आज पूरा गायब हो चुका है और इसकी वर्थ 0 तक आ चुकी है। Most valuable edtech startup, Byju's, the startup which lived the dream and is now in the dumps. Being India's most celebrated and valued edtech company at one point to now facing a bankruptcy trial. तो आज हम इस वीडियो में बायजूस के राइज एंड फॉल्स की कहानी के बारे में जानेंगे। बायजू रविंद्रन का जन्म 1980 में केरला में हुआ था और इनके पेरेंट एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स थे। ईयर 2000 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और 2001 में एक शिप फॉर्म में नौकरी करने लगे। लेकिन 2 साल बाद रविंद्रन ने अपने दोस्तों के साथ केट का एग्जाम दिया और 100 परसेंटाइल स्कोर किया, लेकिन फिर भी इन्होंने IIMs ज्वाइन नहीं किया और 2005 में इन्होंने एक बार फिर से केट का एग्जाम देकर 100 परसेंटाइल स्कोर किया, जिसके बाद वो चारों ओर केट टॉपर नाम से पॉपुलर हो गए और उनसे पढ़ने के लिए बहुत संख्या में स्टूडेंट्स की लाइन लग गई। और तब रविंद्रन को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें टीचिंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो यही काम करने वाले हैं। तो 2006 में उन्होंने छोटी सी बायजूस क्लासेज ऑफ केट की शुरुआत की और जल्द ही उनकी क्लासेज का क्रेज बन गया और स्टेडियम में क्लासेज चलने लगी। उनकी टीचिंग स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट कर गई। तो इसके बाद 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न शुरू किया, जो बायजूस की पेरेंट कंपनी बनी और उनके परफॉर्मिंग स्टूडेंट टीम में शामिल हुए। तो इतना सब कुछ सही जाने के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ बायजूस द लर्निंग ऐप और ये एप्लीकेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि कॉन्सेप्ट को विजुअल और सिंपल बनाकर पेश किया जा रहा था। और इतनी ग्रोथ देखकर इन्वेस्टर्स ने करोड़ों की फंडिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर टीवी एड्स और एग्रेसिव मार्केटिंग से बायजूस घर घर पहुंच गया। तो जब पेरेंट टीवी देखते थे और टीवी में बायजूस की एड आती थी, तो एड को देखकर काफी सारे पेरेंट बायजूस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते थे और फिर बायजूस का सेल्समैन उन्हें कॉल करके एक अच्छी बॉन्डिंग बनाकर सेल की जाती थी। और ऐसे ही चलते 2018 में $1 बिलियन के साथ बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब $8 बिलियन वैल्यूएशन के साथ 4 करोड़ यूजर्स हो गए थे। और अभी तक तो इसके ग्रोथ की सिर्फ शुरुआत हुई थी, क्योंकि कोविड में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर होना पड़ा, तब बायजूस को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। और इस पेंडेमिक टाइम के अपॉर्चुनिटी को देखकर बायजूस ने अपनी क्लासेज कुछ हफ्तों तक फ्री कर ली और तभी कंपनी ने हैवी फंडिंग ली और मार्च 2022 में कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $22 बिलियन के साथ पीक पर पहुंच गई। और यहीं से दूसरा फेज एग्रेसिव एक्वाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे टॉपर, ओस्मो और आकाश इंस्टीट्यूशन जैसी कंपनीज को खरीदी गई और ये सब डील्स बायजूस को ग्लोबली बनाने की स्ट्रेटजी थी। लेकिन इन एक्वाइजेशंस को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ तक तो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आती है कि पेंडेमिक का इफेक्ट अभी खत्म हो रहा था और अब बायजूस की वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी सेल्स काफी कम होने लग गई थी और इसीलिए बायजूस अपनी सेल्स टीम पर प्रेशर बिल्ड करने लगा और सेल्स टारगेट भी अनरीजनेबल लगाए गए। हर एक सेल्समैन को 1.5 लाख सेल्स लानी होती थी पर वीक में। और 2022 में बायजूस एक नया रूल लेके आया कि अगर कोई भी सेल्समैन 50% अपने टारगेट को मीट नहीं करता है तो उसे फायर कर दिया जाएगा। और इसी वजह से सेल्समैन अपना टारगेट मीट करने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन और मिस सेलिंग करने लगे। और फिर ऐसे कई सारे इंसिडेंट सामने आए जिसमें पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालकर झूठी इंफॉर्मेशन देकर सेल्स कराई जा रही थी और ऐसे में कस्टमर्स को अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने में और रिफंड लेने में काफी दिक्कत आने लगी। तो जैसे बायजूस की मिस सेलिंग और कस्टमर्स की कहानियां बाहर आने लगी, वैसे ही कस्टमर्स का बायजूस पर ट्रस्ट ऑल टाइम लो पर चला गया। और सबसे बड़ा अलार्म था फाइनेंशियल का। 2022 में बायजूस का कंसोलिडेट लॉस 8,245 करोड़ के अराउंड रिपोर्ट हुआ, जबकि रेवेन्यू ऑपरेटिंग 5,014 करोड़ थी। और यही एक क्लियर सिग्नल था कि बिजनेस मॉडल अभी प्रॉफिटेबल में नहीं चल रहा। मतलब कि पैसा मार्केटिंग और एक्वाइजेशन में तो जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा था। और बस यही नहीं, कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ लीगल इश्यूज भी आने लगे। जिस यूएस बेस्ड कंपनी ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया था, उन्होंने लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म्स को वायलेंस का केस फाइल कर दिया। और इंडिया में भी क्रेडिटर्स और स्पॉन्सर्स के डिस्प्यूट चल रहे थे और बायजूस ने काफी यूएस एसेट्स भी सेल किए, जैसे एपिक एसेट्स को डिस्काउंट प्राइस यानी $500 मिलियन पर बेचा गया। और यहीं से बायजूस कंपनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जिस कंपनी में पहले हजारों करोड़ों पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे, अब उसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था
और इस कारण से बायजूस के पास पैसे खत्म होने लगे और एम्प्लॉयज की सैलरी डिले होने लगी और साथ ही लोन रिपेमेंट भी रुक गई। और एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में बायजूस एम्प्लॉयज की संख्या 58,000 थी, जो कि घटकर जून 2023 में 25,000 रह गई। और इतना ही नहीं, जले पर नमक छिड़कने के लिए लास्ट में ईडी ने 21 नवंबर 2023 में 9,000 करोड़ की फेमा वायलेशन के आरोप लगाते हुए नोटिस इश्यूज कर दिया। और इन सभी के कारण बायजूस की वैल्यूएशन क्रैश होने लगी, मतलब कि 22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से आज इनके फाउंडर को यह कहना पड़ रहा है कि आज इसकी वर्थ जीरो हो चुकी है। और आज के दिन बायजूस ने इंडिया में बेंगलोर के अलावा जितने भी ऑफिस थे वो सब बंद कर दिए हैं और आकाश इंस्टीट्यूशन के अलावा जितने भी स्टार्टअप को खरीदे थे वो आज लॉस में है। तो एक टाइम में जब हर स्टूडेंट के मोबाइल में बायजूस ऐप देखने को मिलता था, आज हालात ये है कि इनके फाउंडर को ये कहना पड़ रहा है कि आज इसकी वर्थ जीरो है। तो बायजूस की कहानी से एक बात तो क्लियर है कि तेजी से ग्रोथ करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपकी प्लानिंग गलत है और पैसे गलत जगह लग जाए और अगर लोगों का ट्रस्ट टूट जाए तो कितनी भी बड़ी कंपनी हो गिर सकती है। तो ये थी बायजूस की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोज आगे देखने के लिए। चलिए दोस्तों, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।